औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल हील अल्केमी। आज हम इस टैरोट रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे अपने एक्स पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड उनका नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये रीडिंग जो है वो जर्नल स्पेसिफिक रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो कोई भी शख्स इसको देख सकता है। इस रीडिंग को आप अपने क्रश के हवाले से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ देख सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देख सकते हैं, या कोई भी ऐसा शख्स जिसके बारे में आप सोचते हैं, आप जहन में उनको रखते हैं और जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स रखते हैं, वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो जिस भी शख्स को आप अपने नज़र में रखते हैं और जानना चाहते हैं उनकी करंट फीलिंग, तो उस पर्सन पे आप फोकस कीजिए और इस रीडिंग पे एंड तक जुड़े रहिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। ठीक है जी। इस रीडिंग को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 जिनके भी नेम के अल्फाबेट स्टार्ट होते हैं ए से लेके एम तक, वो पाइल नंबर 1 की रीडिंग को देख सकते हैं, और जिनके नेम के अल्फाबेट स्टार्ट होते हैं एम से लेके जी तक, वो पाइल नंबर 2 की रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है जी। चलें जी, हम रीडिंग का आगाज करते हैं। स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 से। ठीक है जी। ओके जी, पाइल नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक इजीली मिल सके। चलें जी, जिस भी शख्स के बारे में आप सोचते हैं, जिस भी शख्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, टैरोट रीडिंग उसी से रेजोनेट करती है। तो प्लीज आप जमे रहिए, फोकस कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपने जो भी आपके पार्टनर हैं, एक्स पार्टनर हैं, उस पर आप फोकस करके रखिए। जब आप फोकस करेंगे तो ये रीडिंग जो है टैरोट की, ये रेजोनेट करेगी। ठीक है जी। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, उनके एक्स पार्टनर की करंट फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट मूव या एक्शन क्या है, और वो क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। हाथी पे फोकस मत कीजिएगा, जो भी रीडिंग आए आप उसको प्लीज, जर्नल स्पेसिफिक रीडिंग है बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप उसके साथ जमे रहिएगा। ओके, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा फाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के एक्स पार्टनर जो हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट मूव, क्या सोचते हैं वो पाइल नंबर 1 के जो एक्स पार्टनर हैं, पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। ओके जी, बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड आए हैं मिली जुली कैफियत के साथ, तो एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि मैं रीडिंग जो है वो क्लियर कर सकूं आपको। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा दुखी हैं इस ब्रेकअप से। इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़े और फसाद के बाद वो बहुत ज्यादा दुखी होके वो उस जर्नी को, वो जो आपके साथ उन्होंने स्टार्ट किया था, उसे छोड़ते हुए और जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जुपिटर का कार्ड है और सैटर्न भी साथ है। तो वो कहते हैं कि जी मैं इसको छोड़ के और आगे चलूं। सैटर्न जो है बेसिकली वैसी कंफ्यूजन लाता है लाइफ में, तो वो डिले पे डिले लाता है। तो वो ये सोच रहे हैं, वो सोचने पे ये मजबूर हो गए हैं कि भाई ये जो रिलेशन है, इसके पास इस पे मैंने जितने भी एफर्ट्स किए वो सब बेकार गए और मुझे जस्टिस नहीं मिला है, मैं बहुत अकेला रह गया हूँ। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, वो आपके बारे में सोचना भी नहीं चाहते। वो अगर आप उनकी तरफ मूव करते भी हैं और जाने की कोशिश भी करते हैं, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहता है कि बहुत मुश्किल हो, घुमा फिरा आएंगे वो आपके पास, लेकिन क्या होगा, बहुत ज्यादा आपको घूमना फिरना पड़ेगा उसके लिए।
किंग ऑफ पेंटिकल्स वो कहते हैं कि जी वो बहुत अब क्योंकि ब्रेकअप हो चुका है और या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है आप लोगों के कॉन्टेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, सच आप भी अलोन है, वो भी अलोन है, तो वो अब किसी और डिसीजन की तरफ चले गए हैं। वो ये सोचते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी की तरफ आकर ये बात सोचते हैं कि यार मुझे और इसको अलग रहना चाहिए, बिकॉज अगर हम दोनों अलग रहेंगे तभी हम किसी फैसले की तरफ पहुंच पाएंगे। तो हैंगमैन वो बहुत चिल वाली लाइफ में अब चले गए हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, यही अगर कुदरत का फैसला तो ठीक है, बिकॉज मैंने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट किए। एरीज आ रहा है मेरे पास और मेरे पास स्कॉर्पियो आ रहा है, इसका साइन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उनका नेक्स्ट मूव, अभी तो फिलहाल वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और बहुत ज़्यादा गमगीन है इस रिलेशन को लेके। वो कोई भी नेक्स्ट मूव किसी भी रिलेशन में आने के लिए वो तैयार नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि किसी ऐसे रिलेशन में वो आए जो मिच्योर ना हो। हाँ, अब अगर मेल है तो वो ये सोचते हैं कि भाई मैं किसी ऐसी फीमेल के साथ जुड़ा रहूंगा जो ऑलरेडी बच्चों वाली होगी। ये एक फैक्ट है आपका, जिसके ऑलरेडी बच्चे होंगे, जो मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करेगी, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। मैं आपको बता रही हूँ कि ये रीडिंग जो है वो जनरल रीडिंग है, तो था थी पे फोकस मत कीजिएगा। अगर फीमेल देख रही है तो वो अपने हवाले से देखेंगी, अपनी सिचुएशन के मुताबिक, अगर मेल है तो अपने मुताबिक देखेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर वो मेल है तो वो अब किसी भी रिलेशन में आने के लिए वो तैयार जरूर हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं किसी भी इनमेच्योर बंदी के साथ रिलेशन नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा मेच्योर के साथ, जो ऑलरेडी मैरिड है या ऑलरेडी उसके बच्चे हैं, ताकि वो मुझे ऐसे ही ट्रीट करे। बिकॉज मैंने जितने एफर्ट्स किए हैं और मैंने इस रिश्ते को जितना टाइम दिया है, मुझे वो टाइम के बदले में वो जस्टिस नहीं मिला। ये उनकी फीलिंग्स है। ओके, अगर फीमेल है तो फीमेल का बिल्कुल अलग है। फीमेल कहती है मैं मिच्योर ढूंढती नहीं हूँ, मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो मेरे नाज नखरे उठाए बट वो मिच्योर ना हो। ये फीमेल की रीडिंग में आपको बता रही हूँ। टेम्परेंस कहता है कि मैं एक ऐसे लाओबाली शख्स के साथ रहना चाहूंगी जो मेरी फीलिंग्स को समझे, मुझे उड़ने दे, मुझे उड़ान मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कहती है कि जी मुझे, क्योंकि आपके और उनके रिलेशन में ये हुआ बहुत ज्यादा कि आपकी तरफ से भी बहुत पाबंदियां रही और उनकी तरफ से भी बहुत बेजा पाबंदियां रही, तो दोनों ही आजादी चाहते थे। जब वो आजाद हुए तो जाहिर है डेफिनेटली उन्होंने चूज किया कि भाई अब हम लोग जो भी पार्टनर चूज करेंगे, मतलब जो लाइफ उन्होंने चूज की, वो कहते हैं कि जी हम जो भी लाइफ अपनी चूज करेंगे उसमें हमारे पार्टनर इस कंडीशन पे हमें मिले तो हम पार्टनरशिप की तरफ आते हैं। ये कंडीशंस लग गई हैं, मेल है या फीमेल है, दोनों के लिए। ओके, अब उनके जो क्या है, इरादे क्या हैं या वो क्या करना चाहते हैं, फिलहाल तो वो फोकस कर रहे हैं। अगर वो कम एज के हैं, बिकॉज जो मुझे नजर आ रहा है इसमें, अगर मेल एंड फीमेल दोनों बोथ साइड मुझे ऐसा लग रहा है, मेल है तो स्पेशली उनकी जो फीमेल है वो कम एज के हैं। और कुछ सिनारियोज में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेल एंड फीमेल दोनों सेम एज के हैं। अच्छा, ऐसा इसमें नहीं आ रहा मेरे पास, बिकॉज समटाइम ऐसा भी रीडिंग में आता है कि मेल छोटा होता है और फीमेल बड़ी होती है। यहाँ सिर्फ मेल किसी सच सिचुएशंस में आ रहा है, कुछ सिचुएशंस में कि मेल जो है वो मिच्योर है और फीमेल जो है इनमिच्योर है। और कुछ सिचुएशन मुझे आ रहा है कि दोनों जो है वो सिमिलर एज के हैं। तो अब जो वो सिलेक्ट कर रहे हैं, वो जो फीमेल है वो कहती है जी मुझे यंगर चाहिए, और जो मेल है वो कहते हैं जी मुझे मेच्योर चाहिए। ये वाली सिचुएशन मिक्स आती भी नजर आ रही है। सिचुएशन ये है कि वो अब इतनी ताबड़तोड़ वाली जिंदगी से बाहर निकले हैं, इतनी रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकले, तो राहु उनको घेरे हुए बैठा हुआ है। अब वो कंफ्यूज है बहुत ज्यादा। वो स्टेबल कर रहे हैं, अपने मूड स्विंग को भी स्टेबल कर रहे हैं, अपने इरादों को भी स्टेबल कर रहे हैं, लेकिन होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वो कंफ्यूज हुए हैं। देखें, यहाँ पे राहु आ गया, यहाँ पे केतु आ गया, दोनों सिचुएशन उनको घेरे हुए हैं कि वो अगर इस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं तो वो करें क्या। वो घिर गए हैं इस सिचुएशन से, तो ये इनके लिए बैड लक हो गया है। जो भी आपके एक्स पार्टनर्स हैं, वो इनके लिए हो गया है कि अगर वो ये सब कंडीशंस रखते भी हैं अपने पार्टनर्स को ढूंढने के लिए, तो यहाँ पे इनको दो रिस्ट्रिक्शंस आती हुई मुझे नजर आ रही है, जो लाइफ की बहुत बड़ी स्ट्रगल्स पे मुब्तदा हो गई हैं। अगर अभी कुछ भी करना चाहेंगे तो उसमें उनको डबल ट्रिपल कंफ्यूजन है, सिर्फ इसलिए कि इनका पास्ट सिचुएशन ऐसा रहा है। दूसरा ये है कि ये जो एक्सपीरियंस इन्होंने गुजार लिया है उसके लिए ये अब आने वाले फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। ऑल दोस्त के अपने मूड को ये बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। दैट का कार्ड है, अगर ये अपने मूड को बैलेंस कर लें या अपनी सिचुएशन को बैलेंस कर लें तो ये एक नई जर्नी इनकी लाइफ में स्टार्ट होती हुई नजर आती है। और
अगर आप में से कोई रीयूनियन करने की कोशिश करता है तो ये ख्याल रखिएगा कि आपका पार्टनर, बिकॉज ईगो रियलिस्टिक है आपका पार्टनर, तो वो कभी भी आपके साथ रीयूनियन नहीं करेगा, आप ही को पहल करनी पड़ेगी। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ कि ये पाइल नंबर 1 की जो एक्स पार्टनर की जो रीडिंग है वो रेजोनेट की है। अगर रेजोनेट करे तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अब हम रीडिंग करेंगे पाइल नंबर 2 की। ओके जी, अब हम रीडिंग करेंगे पाइल नंबर 2। जिनके भी नेम के अल्फाबेट स्टार्ट होते हैं एम से लेकर जेड तक, वो इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जिस भी शख्स के बारे में आप सोचते हैं, जिस भी शख्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, टैरो रीडिंग उसी को रेजोनेट करती है। तो आप प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपने पर्सन पे, अपने जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जितना कॉन्सेंट्रेट करेंगे उसी तरह की रीडिंग आपको शो होगी। तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए आपको फोकस करना होगा अपने पार्टनर पर, और तभी आपकी क्लैरिटी आएगी आपकी रीडिंग। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स जो हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, उनके एक्स पार्टनर की करंट फीलिंग और उनका नेक्स्ट मूव क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा फॉर माय व्यूअर्स जिन्होंने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है। पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स, पाइल नंबर 2 के जो एक्स पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग बताइएगा और उनका नेक्स्ट मूव बताइएगा। अब फोकस कीजिएगा अपने पार्टनर को, व्यूअर्स गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, उनके एक्स पार्टनर की करंट फीलिंग और उनका नेक्स्ट मूव क्या है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड। समटाइम ऐसा होता है कि आप खुद भी थोड़े से वो हो जाते हैं कि इतने इंटरेस्टिंग कार्ड आपके आ जाते हैं कि बिकॉज आपको डिटेलिंग में जाने की जरूरत पड़ती है। ओके जी, आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग है अभी तो बहुत, जिसे मैं बोलूँगी बहुत ज्यादा ईगो आ गई है। अब तो वो रीयूनियन करने के मूड में ही नहीं है। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर इतना सब कुछ सफर करने के बाद अगर मेरे रिश्ते में इसी तरीके से दरार आनी है तो ठीक है, मैंने भी फैसला कर लिया, मैं दोबारा पलट कर नहीं जाऊंगा। अगेन थाथी पे फोकस मत कीजिएगा, जनरल स्पेसिफिक रीडिंग है। मैं वापस नहीं जाना चाहता बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्शन है, मतलब कॉम्प्लेक्स है। और सेकेंडली बात यह है कि अब कोई फर्क भी नहीं पड़ता उनको, अगर आप दोबारा जाएंगे, मिन्नत समादिश भी करेंगे और कहेंगे भी कि भाई ठीक है हमसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, तो उन पे कोई फर्क पड़ता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब वो सारे धूप और छाँव और बारिश और सारे सीजन से गुजर चुके हैं। अब वो कहते हैं कि ठीक है, ऐसे तो फिर ऐसे ही सही, अब मैं अपने मूड को चेंज करता हुआ मैं नहीं करूंगा अपना मूड चेंज। ठीक है जी, दूसरी तरफ उनके दिमाग में है जरूर बहुत सारे थॉट्स हैं, हाई प्रीस्टेज का कार्ड है, बहुत कुछ सोचते हैं वो। लेकिन वो जो जंग हुई आप दोनों के दरमियान में, जो लड़ाइयाँ हुई और जो ताने, बेसिकली जो वर्डिंग हुई आप लोगों के दरमियान, बिकॉज सैटर्न का कार्ड है, 8 ऑफ वांड्स। अब बहुत झगड़े के बाद भी सुलह होती थी, तो उसके बावजूद भी उनके दिमाग से बहुत सारी सिचुएशंस बाहर नहीं निकल पाती थी, वो इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं। माफ करने के बावजूद, बार बार माफ करने के बावजूद सिचुएशन सेम ही रहती है। हर 8वें दिन एक नया मसला आप लोगों के दरमियान खड़ा होता रहा है, जिसको वो सोचते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो वो दोबारा इस सोच में आना नहीं चाहते। अभी करंट फीलिंग उनकी यही है कि वो कहते हैं कि ठीक है, जो हुआ वो मेरा नसीब था, मुझे इसी तरह रहना है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो रिलैक्स है, वो यही चाहते थे, वो यही चाहते थे कि भाई आपसे अलग हो जाए और आपको भी टाइम मिले और उनको भी टाइम मिले। ये उनकी करंट फीलिंग है। नेक्स्ट एक्शन उनका ये है, बिल्कुल है, वो कहीं फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं कहीं किसी दूसरे मुल्क में जाके बस जाऊं, वहीं अपनी फैमिली बनाऊं और वहीं पे अपनी जिंदगी गुजारूं। बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि यहाँ रहने के बाद, आपके साथ रहने के साथ, उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलें आई हैं और वो दोबारा मुश्किलें झेलना नहीं चाहते। और द चैरियट का कार्ड आया, वो बहुत ज्यादा
डीपली थिंकिंग है अपने फ्यूचर से रिलेटेड, और वो अब एक अनोखा फैसला कर चुके हैं अपनी जिंदगी से रिलेटेड। वो कहते हैं कि जी अब जो होगा उसका जिम्मेवार जो है वो मैं खुद हूँगा, बिकॉज वो अपने लिए एक नई जर्नी स्टार्ट करने के मूड में हैं, और कहीं ना कहीं वो इसमें इम्प्लीमेंट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि वो अपने जितने भी जो भी एक्शंस हैं वो किसी एक फीमेल के जरिए इसको करेंगे। हो भी सकता है कि वो आपसे जुदा होने के बाद किसी नए पार्टनर के साथ जुड़ गए हैं, और वो जितने भी एक्शंस हो रहे हैं जो बाहर से रिलेटेड, आउट ऑफ कंट्री से रिलेटेड है, वो उनको सपोर्ट करती हुई मुझे नजर आ रही है, जिसमें वो कहीं ना कहीं खुश मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो ये लाइफ खुश, मैं नहीं कहूंगी इतना ज्यादा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि वो अब जो उनके साथ एक कैफियत थी फोर ऑफ पेंटिकल्स की, कि वो समझते हैं कि आपके साथ जो रहे हैं और आपके साथ उनकी बहुत सारी खुशियां छिनी है, यानी वो उनको ऐसा लगता रहा है कि जब से आप उनके साथ जुड़े हैं उनकी जिंदगी में तरक्की नहीं आई, सक्सेस नहीं आया, पैसा नहीं आया, लोग उनसे अलग हो गए, लोगों के दिल में नफरत आई, दरारें आई, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में जो उनके चलता रहता है, उस वजह से वो अपने नए पार्टनर के साथ होते हुए मुझे खुश नजर आ रहे हैं। पार्टनर उन्होंने बेरहल सेलेक्ट कर लिया है, अब वो आपसे दोबारा रीयूनियन करते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे, ये है। अब जी उनका क्या है हाल अहवाल, अभी तो फिलहाल फैमिली के साथ गेट टुगेदर करते हुए नजर आ रहे हैं, जो डिसीजन उन्होंने लिया है उस पर वो मोर देन हैप्पी हैं। और लेकिन ऐसा क्यों है मुझे कि कहीं ना कहीं वो जो बैड एनर्जीज थी, जो बुरी यादें थी, वो कैरी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने पार्टनर को बहुत टफ टाइम देते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो बुरे ख्यालात, जो नाइटमेयर्स उनको लगता है कि जो मेरी जिंदगी में नाइटमेयर्स हुए हैं, वो उसको निकाल नहीं पा रहे। द किंग ऑफ वॉन्ट्स भी वो यही है कि वो एक ऐसे अकबरान की तरह, ऐसे बादशाह की तरह उभरेंगे अपनी नई जर्नी, अपनी नई मैरिड लाइफ में, कि उनको जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने पार्टनर को बड़ा टफ टाइम देने वाले हैं। वो जितनी भी सिचुएशंस है वो इससे तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो वो समझते हैं कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई, तो वो अपने पार्टनर के साथ भी नाइंसाफी करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, जो अनफेयर है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बट आपके कार्ड ये कहते हैं। तो बेहतर यही है आपका कि अगर वो रीयूनियन के आप मूड में हैं भी, तो आप नहीं कीजिएगा, बिकॉज अब रिवेंज वाली सिचुएशन नजर आ रही है मुझे इस सारे कार्ड्स में। कहीं ना कुछ रिवेंज वाली सिचुएशन आती हुई नजर आ रही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया एंड तक जुड़े रहने के लिए। अगर मेरी ये रीडिंग आपको रेजोनेट की है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भाई किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर रीडिंग की जाए, तो वो भी आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। वरना फेसबुक का मेरा लिंक है, वहाँ पे मेरे व्हाट्सएप की डिटेल है, उधर भी आप भेज सकते हैं, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी आने वाली वीडियो है वो आप इजीली आप मसूल हो सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।